हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सनी चावला, आपका मैथ्स टीचर। आज हम बेटा मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। उम्मीद करता हूं आपके 10th के एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे, खासकर मैथ्स का बेटा। तो आज हम क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट्स गो बेटा। देखिए बेटा कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने से पहले आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम सबको ध्यान ही होना चाहिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या था? रियल नंबर्स। आपको पता हो रियल नंबर्स, बहुत इजी चैप्टर था ये वाला। रियल नंबर्स दो तरह के थे, सबको पता है, रेशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, सबको पता है। इर्रेशनल √2, √3, √5 सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास रियल नंबर दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक रेशनल और एक क्या था? इर्रेशनल। तो इनकी खास बात क्या थी? इनमें किसी को भी मैं स्क्वायर करता हूं, रियल नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी का भी मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करने पे कैसी क्वांटिटी आएगी? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करता हूं तो भी क्या आएगा? 9। आपने क्या बात नोट की? पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव आया। तो रिजल्ट हमें क्या मिला स्टूडेंट्स बेटा? दोनों बार पॉजिटिव मिला। अब बात कर रहे हैं हम जो 11th क्लास की, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टार्टिंग की हमने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। इमेजिनरी जो वर्ड है जस्ट अपोजिट टू रियल है, रियल इमेजिनरी। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टार्टिंग कैसे होती है? मान लो x² + 1 = 0 है। तो 10th क्लास में आप करते थे x² प्लस का 1 जरा क्या हो गया? माइनस का 1। तो अब 10th क्लास में लिखते थे रिजेक्टेड, बिकॉज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे जो बात थी वो अधूरी थी, क्योंकि ये लाइन जो लिखी हुई है स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इनकम्प्लीट लाइन है। हमें लिखना चाहिए स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। तो 10th क्लास में हमारे पास था ही रियल नंबर, तभी हमें लिखते नहीं थे, लिखते थे स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, चलता था। अब यहां जो बात आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है हमारे पास, इज स्क्वायर नेगेटिव? क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। क्या जैसे यहां पे था आपके पास x² - 1 आया, आपने रिजेक्ट कर दिया। पर यहां जो बात कर रहे हैं इज स्क्वायर नेगेटिव, तो मान लो इसका आंसर आपको देना है, क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? यस बेटा, बिल्कुल हो सकता है। इसी के लिए हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो किस नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है? इमेजिनरी नंबर्स का। अब इमेजिनरी नंबर है क्या? बेटा मैथमेटिशियन था यूलर, उसने एक क्वांटिटी दी बेटा, उसे कहा आयोटा, आई, दैट इज आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा को लिखते हैं हम √(-1) से। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई से और बोलते हैं इसको आयोटा, और दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी। अभी मैंने कहा इमेज नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, आयोटा का स्क्वायर -1 का रूट और उसका स्क्वायर किया तो -1 आ गया। तो हमें क्या पता लगा, क्या स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो इस बात की क्लैरिफिकेशन सबको मिल गई, क्या स्क्वायर नेगेटिव होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। कैसे नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है?
इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव। लिखते किससे हैं इसको? आई से। बोलते क्या है इसको? आयोटा। दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एक बार इसको ध्यान से देखिए कैसे कैसे आया, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स पता हैं तो आप बहुत इजीली चैप्टर को कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बात आपने भी पढ़ी, आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा आप सबको पता है, आयोटा कितना होता है? अंडर द रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा? -1। तो पीछे मैंने यही पढ़ाया था, स्क्वायर करने पे कैसी क्वांटिटी आएगी? नेगेटिव। तो आयोटा अंडर द रूट ऑफ -1, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे -1 बन जाएगा। तो सबको बोलना है मेरे पीछे पीछे बेटा, आयोटा स्क्वायर -1। उसके बाद आयोटा क्यूब की बात करते हैं। आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे से देखी मैंने कितनी थी? -1। -1 इंटू में आयोटा, कितना आंसर आ गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। उसके बाद आयोटा की पावर आती है 4। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर पीछे याद रखना है -1, दोबारा से -1, -1 इंटू -1 कितना हो गया? 1। तो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है बेटा? 1। उसके बाद हमारे पास 1 बाय आयोटा आता है। तो 1 बाय आयोटा को हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 बाय आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा तो ऊपर पड़ा रहा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा बाय -1 कितना आंसर आ गया? माइनस आयोटा। तो आपने 4 बातें ध्यान देनी है। कौन सी? ध्यान से देखो। आयोटा को हम कभी भी हम -1 के अंदर रूट है तो उसको आयोटा लिखेंगे। तो अब आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 और 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये बात आप सबको आनी चाहिए, नहीं तो आगे हम नहीं कर सकते डिस्कस कुछ भी। तो आयोटा स्क्वायर पीछे पीछे आपने बोलना, चाहे घर बैठे हो पर आपने बोलना है पीछे। ये सोचो आप क्लास में ही बैठे हैं। तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 एंड 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा। दोबारा बता दूं, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, 1 बाय आयोटा भी माइनस आयोटा होता है, ध्यान दो दोनों सेम है। और आयोटा 4 1। दोबारा से आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 एंड 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा। बार बार इसको बोलो और देखो, आपको ये याद करना है, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके ऊपर। तो सबसे इजी एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कोई भी एग्जांपल्स पढ़ें आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है हमेशा। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सबसे पहला बहुत इजी एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो कहता है इवेल्युएट अंडर द रूट ऑफ -9, अंडर द रूट ऑफ -16, अंडर द रूट ऑफ -25, इन तीनों को ऐड करना है। अब अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया, अंडर द रूट ऑफ -1 को बोलते हैं हम आयोटा। अब रूट के अंदर आ गया -9, रूट के अंदर जो -9 आया इसका मतलब है 9 इंटू -1। अब आपको ये पता है रूट अलग अलग हो सकता है, इसकी भी एक कंडीशन होती है, रूट अलग अलग कब होता है वो आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान दो, दोनों का रूट अलग हुआ, रूट 9 अलग हुआ और रूट -1 अलग हुआ। तो रूट 9 सबको पता है कितना होता है 3, और रूट के अंदर -1 पीछे पड़ा है आयोटा। तो हमारे पास क्या बन गया, रूट ऑफ -9 बन गया 3 आयोटा। सबको आ गया बेटा। उसके बाद रूट ऑफ -16 जैसे ये था, ये हो गया 4 आयोटा। रूट के अंदर -25 ये हो गया हमारे पास 5 आयोटा। सो सिंपल, सबको ऐड कर सकते हैं हम बहुत इजीली। तो 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, कितना आंसर आ गया हमारे पास 12 आयोटा। आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करनी है, बस इसको आयोटा में ही छोड़ देना है, आई में ही हमें स्किप कर देना है। तो हमारे पास आंसर कितना आया 12 आयोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। रूट ऑफ -16 इंटू रूट ऑफ -9 प्लस, ये रब कर देते हैं इसको, रूट ऑफ -5 इंटू रूट ऑफ माइनस का 15 इंटू में रूट ऑफ माइनस का 3।
तो हमें इस क्वांटिटी को सोल्व करना है। अब देखते हैं बेटा किस तरह से आंसर आएगा। रूट ऑफ -16, तो ये हो गया हमारे पास 4 आयोटा, अभी पीछे बड़ा हमने यहाँ था रूट ऑफ -16 4 आयोटा, रूट ऑफ -9 3 आयोटा, प्लस अब रूट ऑफ -5 है 5 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो बेटा क्या करेंगे हम, रूट 5 रहेगा ये और -1 का बन जाएगा आयोटा, आयोटा मैंने बाहर कर दिया, ये बन गया रूट 15 इंटू में आयोटा, ये बन गया रूट 3 इंटू में आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 3 12 आयोटा स्क्वायर प्लस रूट 5 इंटू रूट 15 इंटू रूट 3, तो रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो गया रूट 15, और रूट 15 को फिर रूट 15 से किया तो कितना आ गया हमारे पास 15, तो आयोटा 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 का आ गया क्यूब, तो ये हमारे पास आया। अब सबको पीछे से देखो बेटा, आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो 12 इंटू में -1 प्लस 15 इंटू में आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो हमारे पास आंसर कितना आया -12 माइनस का 15 आयोटा, आयोटा की वैल्यू नहीं रखनी, यही हमारा क्या आया आंसर। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, इवेल्युएट आयोटा की पावर 34 फर्स्ट पार्ट है, आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर 205। तो यहाँ हम आयोटा की हायर पावर्स पढ़ेंगे। तो अब तक आपने 4 पावर तक पढ़ लिया है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा, इसका भी आगे यूज होगा। तो अब हमें ज़्यादा पावर आ जाए, 4 से ज़्यादा पावर है 10 15 20 1000 कुछ भी आ जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 34, तो करना क्या है आपने, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 34 को हमने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 क्या है 8 पे 32, तो ये बचा रिमाइंडर 2 हमारे पास। तो करना क्या है, आयोटा की पावर 34 को हमें लिखना है, आयोटा 4 लिख लिया आपने, आयोटा 4 तो लिखना ही लिखना है। अब इसकी पावर में क्या लिखेंगे हम, ये जो आया हमारे पास 8, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 34 था 32 रहता, तो हमारे पास 2 रह गया, 2 ये रहा हमारे पास, इंटू में आयोटा स्क्वायर, सबको पता है बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, देख लो आप चाहे, 8 4 32 और 2 34, सो सिंपल। तो जान के मैंने ऐसे लिखा आयोटा 4 कितना होता है 1 की पावर 8 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे से कितनी है -1। अब 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ मर्जी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू में -1 कितना आंसर आ गया -1 आंसर आ गया बच्चों, कितना सिंपल है, देख लो आराम से इसको। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, आराम से आप वीडियो पॉज करें और देखें इसको। देखिए सेकंड पार्ट, आयोटा की पावर -39, तो -39 पहले तो माइनस का मतलब क्या होता है, कभी भी ये लिखा हो x की पावर -a तो इसका मतलब होता है 1 बाई x की पावर, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब 1 बाई आयोटा की पावर 39। अब करना क्या है, वही पीछे वाला काम, 39 है, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 किस पे जाएगा 9 पे, 36 यहाँ बचा 3, तो कितना आया हमारे पास 1 बाई, यहाँ आयोटा 4 लिखना ही लिखना है, की पावर कितनी 9, कि 9 4 तो 36 हो जाएगा, इंटू में कितना बचेगा 3, आयोटा की पावर 3 हो गया, तो 1। अब आयोटा 4 कितना होता है 1, तो ये तो 1 ही हो गया सारा का सारा, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 इंटू में आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, पीछे से मैंने आपको बोला था इसका यूज होगा, तो ये हो गया 1 बाय माइनस आयोटा। अब पीछे हमने पढ़ा 1 बाय आयोटा क्या होता है, 1 बाय आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, नीचे -1 पड़ा था, ये माइनस ये वाला बचा हुआ था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आंसर आ गया इसका आयोटा, सो सिंपल। देख लीजिए आराम से इसको, आगे कर रही है थर्ड पार्ट इसका, बात करते हैं आयोटा की पावर 205 की 205, वही काम सेम का सेम, 205 है, 4 से डिवाइड करा इसको, 4 5 से कितना आएगा यहाँ पे 20, रिमाइंडर कितना है यहाँ से, ऊपर से हमारे 5 आया, तो यहाँ पे किस पे जाएगा ये 1 पे, ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास कितना आया आयोटा की पावर
4 लिखना है, इसकी पावर में क्या आएगा 51, तो 51 इंटू 4 204, और एक बचा हमारे पास ये 205, 1 लिख दिया ना मैंने, आयोटा का 1, तो ये हो गया 1 की पावर कुछ मर्जी है 1 नहीं होता इंटू आयोटा, तो 1 इंटू में आयोटा, कितना आंसर आया हमारे पास आयोटा। सो सिंपल, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप आयोटा की हायर पावर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमें बेटा इन सब की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे -5 आयोटा है, ऊपर है यहाँ पे आयोटा, नीचे है 8, तो आयोटा इंटू में आयोटा, सबको पता है कितना होता है आयोटा स्क्वायर, तो -5 आयोटा स्क्वायर, नीचे 8 रहा हमारे पास। अब बहुत इजी है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -5 इंटू -1 बाय में 8, तो -5 इंटू -1 कितना हो गया 5, तो 5/8 हमारा क्या आ गया आंसर। तो इज द रियल नंबर, जिसके साथ आयोटा नहीं आएगा उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे 4 बातें जरूर ध्यान देनी है, आप इसको बार बार बोले। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको खुद ही इसको बार बार बोल के रिवाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर -1, पीछे पीछे रिकॉल कीजिए आप एक बार, सोचिए क्लास में बैठे हैं आप, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1, इसे बार बार बोलिए, याद कीजिए इसको, तब जाके बात बनेगी। हाँ जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 5/8। सिंपल है। सेकंड पार्ट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है। माइनस आयोटा 2 आयोटा -1/8 आयोटा की पावर 3, तो ये हो गया हमारे पास माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा का हो गया क्यूब, -1 का क्यूब का मतलब माइनस कि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो -1 आएगा, और 8 का क्यूब का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। सिंपल है। अब सबको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जब आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 मैंने यहाँ पे रखा, तो -2 इंटू में -1, तो कितना आ गया हमारे पास 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आयोटा क्यूब कितना होता है, पीछे से देखा, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे अगर मैं आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा आ जाएगा। समझ आ रहा होगा सबको शायद कैसे मैंने वैल्यू पुट की है। और ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ पे 2 कटा बेटा हमारा 4 से, तो हमारे पास आ गया आयोटा, बाई इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको 256, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, जहां पे आपको आयोटा स्क्वायर आए वहां पे -1 रखना है, कहीं आयोटा क्यूब आए तो माइनस आयोटा रखना है, आयोटा 4 आए तो 1 रखना है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सो सिंपल है, बहुत आसान चीजें हैं, ये 4 बातें ध्यान रखो, पुट करते चलो आंसर आता जाएगा। हाँ जी, इसको नोट कर लेना आराम से। लास्ट पार्ट कर चलते हैं इसके। हाँ जी, नंबर 3rd पार्ट है इसका, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अभी पिछला जैसे एग्जांपल किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसको क्या लिखेंगे हम, अब ज़्यादा पावर आ गई है, आयोटा 4 अब 9 है, यहाँ 2 लिखेंगे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 4 से, कितना आया 8 इंटू में आयोटा की पावर 1। समझ गए होगे तुम, 4 2 8 8 8 1 9, तो यहाँ पे आयोटा 19 है तो 4 तो लिख ही लो। अब किस पे जाएगा ये, देखो 2 3 4 5 किस पे, 4 पे, तो 4 इंटू 4 16, और बचा यहाँ पे 19 में से 16 गया, 3 बच गया। ऐसे आप कर सकते हैं इजीली। आयोटा 4 कितना होता है 1, तो इसे आप 1 ही लिख सकते हैं, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होता है आयोटा, और ये भी 1 हो गया, और ये हो गया आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू दोबारा से आ गई हमारे पास माइनस आयोटा, कितना आ गया 1 इंटू आयोटा आयोटा, और 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस का आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा, कितना आंसर आ गया 0। तो ये हमने आज बेटा कुछ एग्जाम्पल्स किए, होप आपको आज सब समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको एक आगे असाइनमेंट मिल जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और आगे बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF भी मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।